हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। होप यू ऑल आर फाइन और आपकी स्टडीज़ अच्छे से चल रही होंगी। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में 12th का टाइम टेबल बता चुकी हूँ, कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे खुद को मोटिवेट रखना है, ना कि किसी की हेल्प। मतलब हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, हम खुद कैसे पढ़े वो मैंने आपको उसमें बताया है। और फ्रेंड्स, वो वीडियोस में मुझे आपके बहुत सारे लाइक्स और आपके कमेंट्स, आपकी बातचीत मुझे मिले, आपका बहुत सारा प्यार मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह सभी वीडियोस में आप हेल्प करती रहिए, मोटिवेट करती रहिए, ताकि मैं आपको इसी तरह हेल्पफुल, नीडफुल और अच्छे अच्छे वीडियोस, एंटरटेन वीडियोस लाते रहूँ और आपको मज़ा आते। अभी फ्रेंड्स, ये एक नॉवेल है। मुझे बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ये नॉवेल बहुत मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने रिड्यूस पोर्शन डाल दिया है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस अपलोड कर दिए, जिसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है और आपको मेरे चैनल पे भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब ये जो इंग्लिश का नॉवेल है उसमें आपको कोई पैसेज नहीं आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश में मतलब आपको 10 से आप पैसेज के भरोसे ही जा रहे हो, बट इस बार 12th का नॉवेल जो है इंग्लिश में 4.1, 2, 3 और 4, इसमें आपको कोई पैसेज नहीं आने वाला है। इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा। अब लर्न ना करने से अच्छा है फ्रेंड्स, आप समझ के लो स्टोरी क्या है। स्टोरी यानी वो कहानी क्या है, वो कौन है, उसमें क्या है, कैरेक्टर क्या करना चाह रहा है, वो सब कहानी आपने एक बार ले ली, आप पूरा धड़ 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 अच्छे से फ्रेंड लिख पाओगे, इतना मेरे को पूरा भरोसा है। यस ना, तो कमेंट में यस लिख के ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ टू सर्व विथ लव नॉवल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं अभी कलरफुल वीडियोस और इमेजेस के साथ आपको समझाने वाली हूँ। अपना लाइक्स देना ना भूलना फ्रेंड्स, और कमेंट में अगर आपको समझाए तो यस ज़रूर लिखना फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है उस्टेस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट नाम एक इंसान है, वो जिनका बॉर्न हुआ था 1912 और इनकी डेथ हुई थी, ही पास्ड अवे 2016। ठीक है, 2016 में। ये जो नॉवेल है ना, ये इन पर ही बेस्ड है। इनको पिया मतलब इनका निकनेम है E.R. ब्रैथवेट। इनके ऊपर ही बेस्ड है। ये जो नॉवेल में मतलब इंसिडेंट हुआ है वो इनके साथ हुआ है। ये इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, मतलब ऑटोबायोग्राफी यानी खुद से लिखा है, खुद की नॉवेल है। वो क्या लिखी है, टू सर्व विथ लव। ठीक है, इन द ईयर 1959 में इन्होंने लिखा था ये। अब क्या लिखा है तो हम समझते हैं कम। यस, तो हम स्टार्ट करते हैं। टू सर्व विथ लव ये नॉवेल एक ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। इस नॉवेल के जो अथर है E.R. ब्रैथवेट, उनका स्किन कलर फ्रेंड डार्क रहता है, यानी वो थोड़े काले होते हैं। ठीक है, डार्क था, और इस वजह से वेस्टर्न कंट्री में उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। बड़ा मतलब भेदभाव हो रहा था, क्योंकि आपको पता होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में डार्क स्किन कलर को अच्छा नहीं माना जाता। जिनका रंग काला होता है उनको आउटसाइडर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ऐसे माना जाता है कि काले कलर के जो लोग हैं अमेरिकन्स नहीं हैं, बल्कि वो अफ्रीकन्स है, आउटसाइडर्स है, तो बाहर से आए हैं। तो E.R. ब्रैथवेट को का जो रंग था वो काला था, इस वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। हालांकि E.R. ब्रैथवेट एक इंजीनियर थे, लेकिन उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। उनके जो रंग काला था, इस वजह से फाइनली उन्हें मतलब सरवाइव करने के लिए टीचर की जॉब मिले। अब आप ही बताओ फ्रेंड्स, अब कोई काम हमें नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इन्होंने भी सरवाइव के लिए एक टीचर की जॉब करी। लेकिन जिस स्कूल में वे गए थे पढ़ाने के लिए, वहाँ के बच्चे बहुत ही शैतान थे। यह बच्चे वो थे जिसको मतलब बाकी स्कूल ने एडमिशन देने के लिए मना कर दिया, निकाल दिया था, क्योंकि उनके बैड बिहेवियर के वजह से। दूसरे स्कूल ने इनको बाहर निकाल दिया था क्योंकि इनका रूड बिहेवियर था, इस वजह से। ठीक है, तो जब E.R. ब्रैथवेट बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में जाते हैं तो बच्चे इतने शोर मचाते हैं, इतना मतलब उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, शरारत करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो E.R. ब्रैथवेट को ठीक है, लेकिन E.R. ब्रैथवेट कैसे बच्चों के दिल जीत लेते हैं, उन्हें मतलब उनका दिल जीत लेते हैं, सब बच्चे उनके रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, कैसे रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, यह हमें इस नॉवल में पता लगेगा। तो चलो फ्रेंड्स, कहानी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे E.R. ब्रैथवेट ने बच्चों का दिल जीता, उनकी रिस्पेक्ट अर्न की, क्या ऐसा उन्होंने ट्रिक अप्लाई किया। चलो, तो ये कहानी है रिकार्डो ब्रैथवेट, यानी वो ब्रैथवेट की, जो कि एक इंजीनियर है और ऑयल रिफाइनर डिपार्टमेंट में जॉब कर चुके हैं, विच इज इन अरूबा। अरूबा
एक आइलैंड का नाम है जो एक नीदरलैंड में आता है, यूरोप में ही आता है, ठीक है। तो अरुबा में जॉब करने के बाद ब्रैथवेट ब्रिटेन में आते हैं और रॉयल एयर फोर्स RAF में ज्वाइन करते हैं, और वो टाइम था वर्ल्ड वॉर का। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि वॉर के टाइम में पूरी दुनिया कितनी बिजी थी। जब लड़ाई हो रही थी तब सैनिकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन जब 1945 में वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो जब सैनिकों को भी ज़रूरत मतलब सैनिकों की भी ज़रूरत कम हो गई थी ना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था और बहुत सारे सैनिक यानी स्टाफ्स अनएम्प्लॉयड हो गए, उन्हें जॉब से निकाल दिया था। 1945 में जब सैनिकों की ज़रूरत नहीं थी तो निकाला गया था। उनमें से एक ब्रैथवेट भी थे, उनको भी निकाला था। ब्रैथवेट को बहुत ज़्यादा नॉलेज था, वो स्किल थी, उनके पास एक्सपर्ट थे, वो बहुत ज़्यादा थे, बट बिकॉज ऑफ रेसिज्म, उनका रंग काले के वजह से उनको कोई जॉब नहीं मिल रही थी। ब्रैथवेट फाइनली सर्वाइव करने के लिए टीचिंग जॉब में अप्लाई करते हैं और उन्हें ग्रीनस्लेड स्कूल में जॉब मिल ही जाती है। यह एक सेकेंडरी स्कूल था। कौन सी? ग्रीनस्लेड स्कूल, ये आपको आ सकता है जॉब मिल जाती है। यह एक सेकेंडरी स्कूल था जो लंदन के ईस्ट एंड में लोकेटेड था। तो ब्रैथवेट स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं बड़ा मजाक उड़ाते हैं और उनकी खूब इंसल्ट करते हैं। बच्चों को लगता है कि ब्रैथवेट एक घमंडी और एक आउटसाइडर है। जब ब्रैथवेट पढ़ाते हैं क्लास में, तभी बच्चे बेंच को मतलब जो डेस्क होता है ना, उसको जोर जोर से जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत बुरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और कई बार ब्रैथवेट को बहुत ज़्यादा लिमिट से भी ज़्यादा तंग करते हैं। यहाँ तक कि जो वो क्लास की गर्ल्स थी वो भी कम नहीं थी, वो भी उन्हें परेशान मतलब उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। एक बार जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तब ब्रैथवेट लड़कियों को डांट लगा देते हैं, लेकिन ब्रैथवेट को पता था कि बच्चों को डांटने या मारने से कुछ असर नहीं होगा। अगर उन्हें बच्चों का दिल जीतना है तो कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ब्रैथवेट अपनी टीचिंग स्टाइल को बदलते हैं। अब वो कैसे फ्रेंड? वे अब बच्चों से नए तरह से बात करने लगते हैं। वो अब बच्चों को डांटते नहीं बल्कि रिस्पेक्ट दे के बात करना शुरू कर देते हैं। ब्रैथवेट ने यहाँ तक कि लड़कियाँ जो है मतलब जो गर्ल्स है का नाम बुलाने से पहले रिस्पेक्ट वर्ड जो होता है ना, मिस ऐसे, और बॉयज़ को मिस्टर ऐसे नाम प्रोनाउंस करके रिस्पेक्ट के साथ उन्हें बुलाना स्टार्ट करते हैं। अभी बच्चों ने देखा कि यह टीचर तो बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहा है हमारी शैतानों पर, तो फिर बच्चे ने भी ब्रैथवेट को सर कहना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे बच्चे रिस्पेक्ट करने लगे। उसमें चेंज आने लगा। वे चाहते थे कि बच्चे इन चार दीवारों में ब्रैथवेट चाहते थे कि ये जो क्लास के बच्चे हैं वो इन चार दीवारों में कैद ना रहे, यानी स्कूल में ही ना रहे, थोड़ा बाहर घूमे, उन्हें भी बाहर की नॉलेज मिले। इसलिए ब्रैथवेट बच्चों को म्यूजियम्स, थिएटर, फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाना स्टार्ट किया। बच्चे ब्रैथवेट की टीचिंग स्टाइल से बहुत इम्प्रेस हुए, खुश होने लगे और ब्रैथवेट ने सभी बच्चों का दिल जीत लिया था। अब सभी बच्चे ब्रैथवेट की दिल से रिस्पेक्ट करने लगे। पहले उनका किसी ने अच्छे से, क्योंकि वो बच्चों को पहले किसी ने इतना अच्छा नहीं पढ़ाया था, ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ बाहर घुमाना नहीं, तो ये पहले थे, इसलिए रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, उन्हें भी अच्छा लगने लगा। तो ब्रैथवेट को कॉलोनियलिज्म में बहुत इफेक्ट किया था, कॉलोनियलिज्म ने बहुत इफेक्ट किया था, उसके माइंड पर कॉलोनियलिज्म का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था ब्रैथवेट के दिमाग में। कॉलोनियलिज्म यानी इंग्लैंड ने, कॉलोनियलिज्म क्या होता है, यानी लाइक इंग्लैंड ने दूसरे देशों में जाके कॉलोनी बनाई थी, लाइक हिंदुस्तान में आके कॉलोनी बनाई थी, यहाँ पर राज किया था, वैसे ही ठीक है, ठीक उसी तरह और देशों में भी कॉलोनी बनाई थी और राज किया। लाइक अमेरिका वहाँ भी बनाई थी। आपको पता है वो टाइम अमेरिका भी एक गुलाम था, ठीक है, तो अफ्रीका भी था। तो सबसे ज़्यादा जिसने सेक्रीफाइस किया है वो है अफ्रीका। अफ्रीकन आज भी कॉलोनियलिज्म के वजह से सफ़र करते हैं, तो ब्रैथवेट पर भी गहरा असर पड़ा था। उसके साथ कदम कदम पर डिस्क्रिमिनेशन यानी काला गोरा भेदभाव होता था, इसलिए ब्रैथवेट ब्रिटिशर्स से नफरत करता था। अब दोस्तों, स्कूल जिसमें ब्रैथवेट पढ़ा रहा होता है वो स्कूल में
वो स्कूल में हाफ ईयरली बच्चों को बताना होता है। सभी बच्चे स्कूल फैकल्टी को रिपोर्ट देते हैं कि कितना पढ़ाया सभी टीचर्स ने एंड ऑल, कैसे पढ़ाया एंड ऑल। ठीक है, सभी क्लास में से कुछ बच्चों को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। सभी क्लास वहाँ मौजूद होती है। सभी क्लास की बारी आती है। फिर जब ब्रेथवेट की क्लास की बारी आती है तब वो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, इस बार हमने वो सीखा जो कभी हमें आज तक किसी ने नहीं सिखाया। हमने डिफरेंट लोगों को जाना है, उनके कल्चर्स को, उनके कॉस्ट्यूम्स को जाना है। दोस्तों, कुछ टीचर्स के पेनाल को भी चूज़ किया था, हेड बनाया था, यहाँ तक कि वे बच्चों के डाउट क्लियर कर सके। 3 टीचर्स को चुना गया था। सबसे पहले स्टार्ट होता है स्मॉल क्लास से, फिर एक एक करके बड़ी क्लास के नंबर आते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ब्रेथवेट सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को पढ़ाते थे, यानी 12th के बच्चों को, उसका नंबर सबसे लास्ट में आता है। वो 12th को पढ़ाते थे ना, इसलिए। दोस्तों, ब्रेथवेट की क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन सभी के नाम आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। कौन कौन से ब्रेथवेट के क्लास के बच्चे रिप्रेजेंटेटिव बने थे और वो रिप्रेजेंटेटिव किस बात पर क्वेश्चन वो 3 टीचर्स को पूछते थे। अब ब्रेथवेट का क्लास में एक बच्चा होता है डेनहैम, जिसको पीटी और गेम्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, यानी फिजिकल ट्रेनिंग और गेम्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो वो जो 3 रिप्रेजेंटेटिव्स है स्टेज पर, उनको बोलता है कि क्लास में पीटी और गेम्स का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जो वो 3 रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनका नाम है थियो वॉटसन, यूफेमिया फिलिप्स और मिस्टर डेले इवेंस। ठीक है, मिस डेले इवेंस। तो जब डेनहैम बोलता है वॉटसन, तो वो जो है वॉटसन है ना, थियो वॉटसन, वो मना कर देता है पीटी एंड ऑल को लेके, क्योंकि वो बोलता है कि ये सब नेसेसरी नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो जो फिलिप्स है ना, वो भी मना कर देती है। वो बोलती है, यस आई अग्री विथ योर वॉटसन, आप सही बोल रहे हो, इसका इतना नेसेसरी नहीं है। तो वो डेनहैम है ना, वो चुप होकर बैठ जाता है। ब्रेथवेट अपने क्लास का रिपोर्ट ऐसे ही करके सभी बच्चे अपना बोलते हैं, बट ये जो बच्चे बोलते हैं वो एकदम स्मार्ट, एकदम हाई लेवल का होता है। तो ब्रेथवेट अपने क्लास का रिपोर्ट देखता है और बहुत खुश होता है कि ये वही बच्चे जो क्लास में बहुत मस्ती रूड होते थे, बट अभी स्मार्ट हो जाते हैं और एकदम अच्छी हाई लेवल की बात करते हैं। ब्रेथवेट को बहुत खुशी मिलती है। उसने बच्चों को डांट कर, मार कर या हार मानकर या वो स्कूल्स छोड़कर ब्रेथवेट नहीं गया था, बल्कि ऑपोजिट ट्रिक अप्लाई करके, यानी उसने रिस्पेक्ट देकर बात करना, घुमाना, अलग अलग स्टाइल से पढ़ाना उसने। इसके वजह से ब्रेथवेट ने ना कि बच्चों का खुश किया, बल्कि उसने दिल जीत लिया, बच्चों को इंटरनली कनेक्ट किया और रिस्पेक्ट अर्न की वापस। ठीक है दोस्तों, बुक में, इंग्लिश के आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही कहा है। स्टोरी में आपको अगर और जानना है तो आप सर्च कर सकते हो। पूरा नॉवेल आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो और इसका PDF भी आता है ये नॉवेल का। अगर आपको चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको नॉवेल कैसा लगा। ये हाफ नॉवेल था, इसके आगे और भी होता है। इतना तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, या तो फुल नॉवेल रीड कर सकते हो। ठीक है, यह एक बहुत अच्छी नॉवेल है जो टू सर विथ लव, जो ये सिखाती है कि वो जो सर है वो बच्चों को समझते हैं, ना कि उन पर गुस्सा कर और स्कूल छोड़कर नाराज़ होकर चले जाते, बल्कि वो बच्चों को सुधारते हैं कि ये बच्चा कैसा है, ऐसा उन्हें और स्मार्ट बनाता है, उन्हें और बाहर की नॉलेज देता है। आज तक वो क्लास के बच्चों ने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो ये सर के वजह से उन्हें मिला। तो इसलिए टू सर विथ लव, तो सभी बच्चे रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करते हैं और वो सर ने अपनी रिस्पेक्ट कैसे अर्न की। ठीक है, ये है आपके इस नॉवल में।